सियावर रामचंद्र की जय। भक्त तुलसीदास की जय। उत्तरकांड का वह प्रसंग हम आपको सुना रहे हैं जब काकभुसुंडी जी पक्षीराज गरुड़ को बहुत बढ़िया बढ़िया ज्ञान की बातें बता रहे हैं। अब कलयुग के विषय में विस्तार से वर्णन कर रहे हैं और कह रहे हैं कलयुग में सभी लोग मोह के बस हो गए, सब कर्मों को लोभ ने हड़प लिया। हे ज्ञान के भंडार, हे हरि के वाहन गरुड़ जी सुनिए, मैं कलि के कुछ धर्म कहता हूँ। इस प्रकार कलयुग के विषय में विस्तार से वर्णन कर रहे हैं, वही प्रसंग हम आपको सुना रहे हैं। वर्ण धर्म नहीं आश्रम चारी, वर्ण धर्म नहीं आश्रम चारी, सुरत विरोध रत सब नर नारी। वर्ण धर्म नहीं आश्रम चारी, सुरत विरोध रत सब नर नारी। द्विज श्रुत बेचक भूप प्रजासन, को नहीं मान निगम अनुशासन। अर्घ सोई जा कहूँ जोई भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा। मार्ग सोई जो जा कहूँ जोई भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा। मिथ्यारंभ दम्भ रत जोई, ताकहूँ संत कहे सब कोई। इस प्रकार कलयुग के विषय में बता रहे हैं। कलयुग में न वर्ण धर्म रहता है, न चारों आश्रम रहते हैं। सब पुरुष स्त्री वेद के विरोध में लगे रहते हैं। ब्राह्मण वेदों के बोलने बेचने वाले और राजा जो है प्रजा को खा डालने वाले होते हैं। इस प्रकार कलयुग के गुणों को बता रहे हैं। वेद की आज्ञा कोई नहीं मानता। हे पक्षीराज ध्यान से सुनिए, जिसको जो अच्छा लग जाए वही मार्ग उसको अच्छा लगता है। जो ढींग मारता है वही पंडित कहलाता है। इस प्रकार पंडितों के विषय में कह रहे हैं। जो मिथ्या आरंभ करता आडंबर रचता है और जो दंभ में रत है उसी को सब कोई संत कहते हैं। इस प्रकार संतों और पंडितों के विषय में बता रहे हैं। सोई सयान जो पर धन हारी, जो कर दम्भस बढ़िया चारी। सोई सयान जो पर धन हारी, जो कर दम्भस बढ़िया चारी। जो कह झूठ मस्करी जाना, कल जुग सोई गणवंत बखाना। निराचार जो श्रुति पथ त्यागी, कल युग सोई ज्ञानी सो विरागी। जाके नखियर जटा विशाला, जाके नखियर जटा विशाला, सोई तापस प्रसिद्ध कलिकाला। इस प्रकार बहुत सुंदर वर्णन कर रहे हैं। जो जिस किसी प्रकार के दूसरे का धन हड़प कर ले वही बुद्धिमान कहलाता है, वही समाज में बुद्धिमान बोला जाता है। अपने आप को बुद्धिमान वो कहलाता है जो दूसरे का धन हड़पता है। इस प्रकार जो है काकभुसुंडी जी कह रहे हैं। जो दंभ करता है वही बड़ा आचारी बोला जाता है। जो जितना ही झूठ बोलता है और हंसी दिलगी करना जानता है, कलयुग में वही गुणवान कहलाता है। इस प्रकार कलयुग के गुणों का वर्णन कर रहे हैं। जो आचारहीन है और वेद मार्ग को छोड़े हुए है, कलयुग में वही ज्ञानी और वही वैराग्यवान कहलाता है। हे पक्षीराज ध्यान लगा के सुनिए। इस प्रकार बहुत सुंदर सुंदर बातें पक्षीराज गरुड़ को बता रहे हैं। जिसके बड़े बड़े नख और लंबी लंबी जटाएं हैं वही कलयुग में प्रसिद्ध तपस्वी कहा जाता है। इस प्रकार कलयुग के गुणों का वर्णन कर रहे हैं। अशुभ वेश भूषण धरे, अशुभ वेश भूषण धरे, भच्छा भक्ष दिखाए। अशुभ वेश भूषण धरे, भच्छा भक्ष दिखाए।
तई जोगी तई सिद्ध नर पूजते कल जुग माय। जो अमंगल वेश और अमंगल भूषण धारण करते हैं और भक्ष अभक्ष खाने और न खाने योग्य सब खा लेते हैं, वे ही योगी हैं, वे ही सिद्ध और तपस्वी बोले जाते हैं, वे ही मनुष्य कलयुग में पूज्य होते हैं। इस प्रकार कलयुग के वर्णन कर रहे हैं। जय अपकारी चार तिनकर गौरव मानते, ये अपकारी चार तिनकर गौरव मानते, मन क्रम वचन लबारते वक्ता कलिकाल महु। जिनके आचरण दूसरों का अपकार अहित करने वाले हैं, उन्हीं का बड़ा गौरव होता है समाज में और वे ही सम्मान पाने योग्य होते हैं। ऐसा सुंदर वचन बता रहे हैं जो कल युग में एकदम सत्य आंखों से दिख रहा है, सब देख रहे हैं। वही प्रशंसनीय व्यक्ति हो जाता है जो मन वचन और कर्म से लबार झूठा दिन भर झूठ बोलता है, वे ही कलयुग में वक्ता माने जाते हैं। इस प्रकार कलयुग के विषय में बहुत ही सुंदर वर्णन कर रहे हैं। नारी विवश नर सकल गसाई, ना चही नट मरकट की नाई। नारी विवश नर सकल गोसाई, ना चही नट मरकट की नाई। सो द्रुद जन उपदेश ज्ञाना मेली जन उले ही कुदाना। कितना बढ़िया वर्णन कर रहे हैं, एकदम सच वही कलयुग में सत्य सामने आ रहा है। हे गोसाई, सभी मनुष्य स्त्रियों के विशेष बस में हैं और बाजीगर के बंदर की तरह स्त्रियों के आगे पीछे ऐसे नाचते रहेंगे, स्त्रियां उन्हें नचाती रहेंगी और नाचते रहेंगे। इस प्रकार कलयुग का वर्णन बहुत बढ़िया वर्णन कर रहे हैं। ब्राह्मणों को शूद्र जो है ब्राह्मणों को उपदेश देंगे और गले में जनेऊ डालकर शूद्र लोग कुछ सिद्धांत लेंगे। इस प्रकार कलयुग का वर्णन कर रहे हैं। सब नर काम लो भरत क्रोधी, सब नर काम लो भरत क्रोधी। देव भी प्रसुति संत विरोधी। गुण मंदिर सुंदर पति त्यागी, भजई नारी पर पुरुष भागी। सभी पुरुष काम और लोभों में तत्पर और क्रोधी होंगे। देवता ब्राह्मण वेद और संतों के विरोधी होंगे। इस प्रकार कलयुग का बहुत सुंदर वर्णन कर रहे हैं। अभागिनी स्त्रियां गुणों के धाम सुंदर अपने अपने पति को छोड़कर पर पुरुष का सेवन करेंगी। इस प्रकार कलयुग का वर्णन कर रहे हैं जो आंखों से दिख रहा है, सब कोई देख रहे हैं। कलयुग का प्रभाव है। सौभागिनी विभूषणहीना, सौभागिनी विभूषणहीना। विधिवन के सिंगार नवीना। गुरु सिख बधिर अंधकालय का, एक न सुनई एक नहीं देखा। इस प्रकार कह रहे हैं सुहागिनी स्त्रियां तो आभूषणों से रहित, कोई अपना श्रृंगार नहीं करेंगी। सुहागिन औरतियां महिलाएं कोई श्रृंगार नहीं करेंगी, पर विधवाएं नित्य नए नए श्रृंगार करेंगी। ऐसा कलयुग का महात्मा बता रहे हैं, कलयुग के गुणों का वर्णन कर रहे हैं। शिष्य और गुरु में बहरे और अंधे का हिसाब होगा। एक शिष्य गुरु के उपदेश को सुनता नहीं, एक गुरु देखता नहीं और उसे ज्ञान दृष्टि नहीं प्राप्त होती है। इस प्रकार कलयुग का वर्णन कर रहे हैं। हरय शेष धन सकन हरई, सो गुरु गोर नरक महु परई। हरय शेष धन सकन हरई, सो गुरु घोर नरक महु परई। मातु पिता बालकन बुलावई,
उधर भरे सोई धर्म सिखावे। कितनी सुंदर बातें बता रहे हैं कागभूषुंडी जी गरुड़ जी को, कितनी बहुत सुंदर बता रहे हैं, जो कल युग में सब एकदम प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। जो गुरु शिष्य का धन हरण करता है पर शोक नहीं हरण करता, वह घोर नरक में पड़ता है। माता पिता बालकों को बुलाकर वही धर्म सिखलाते हैं जिससे उसके उदर की पूर्ति हो, उसको अच्छे संस्कार नहीं देते, अच्छे रास्ते नहीं बताते जिस प्रकार से उनके पेट का भरण पोषण हो। चोरी चमारी जिसमें भी लग जाए वही उनको अच्छा लग रहा है, ऐसा वर्णन तुलसीदास जी कर रहे हैं। और कागभूषुंडी जी गरुड़ को बता रहे हैं, ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर कहीं न दूसरी बात, ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर कहीं न दूसरी बात, कौड़ी लागी लोभ बस करहीं विप्र गुरघात, बादहि शूद्र द्विजन सन हम तुम ते कछु घाट, जानई ब्रह्म सुबी प्रवर यहाँ की देखा वही डाट। स्त्री पुरुष ब्रह्म ज्ञान के सिवा दूसरी बात नहीं करते, पर वे लोभ बस कौड़ियों बहुत थोड़े लाभ के लिए ब्राह्मण और गुरु की हत्या कर डालते हैं। थोड़े धन के लालच में वे न ब्राह्मण पहचानेंगे न ही गुरु पहचानेंगे और उनकी भी हत्या कर डालते हैं। इस प्रकार वर्णन कर रहे हैं। शूद्र जो है ब्राह्मणों से विवाद करेंगे और अपेक्षा करेंगे कि ब्राह्मण मेरे पैर छुए, कि हम क्या तुमसे कम हैं। शूद्र इतने अहंकार में आ जाएंगे। जो ब्रह्म को जानता है वही श्रेष्ठ ब्राह्मण है, ऐसा कहकर उन्हें डांट कर आंखें दिखलावेंगे। ऐसे ऐसे सत्य वचन जो कलयुग में एकदम सामने आए, सब देख रहे हैं। वही जो है तुलसीदास जी लिख रहे हैं, कागभूषुंडी जी बता रहे हैं। परत्रिलंपट कपट सयाने, परत्रिलंपट कपट सयाने, मोह द्रोह ममता लपटाने, परत्रिकलंपट कपट सयाने, मोह द्रोह ममता लपटाने, तैय भेदवादी ज्ञानी नर देखा मैं चरित्र कलयुग कर। इस प्रकार कह रहे हैं, आप बीती बता रहे हैं, क्योंकि कागभूषुंडी जी भी कलयुग में पैदा हुए थे, जो जिसका वर्णन हम पहले कर चुके हैं। जो पराई स्त्री में आसक्त, कपट करने में चतुर और मोह द्रोह और ममता में लिपटे हुए हैं, वे ही मनुष्य भेदवादी ब्रह्म और जीव को एक बताने वाले ज्ञानी कहलाएंगे। मैंने उस कलयुग का चरित्र देखा, ऐसा कागभूषुंडी जी कह रहे हैं कि मैंने भी कलयुग का चरित्र देखा है। वही वर्णन कर रहे हैं, जो उन्होंने देखा वही कागभूषुंडी जी वही गरुड़ को बता रहे हैं। आप गए अरुति नहु घालई जे, कहूँ सतमा मार्ग प्रतिपालई, कल्प कल्प भर एक एक नर का, परंज दो संस्कृति कर तर का। वे स्वयं तो नष्ट हुए ही रहते हैं, जो कहीं सन्मार्ग का प्रतिपालन करते हैं उनको भी वे नष्ट कर देते हैं। जो तर्क करके वेद की निंदा करते हैं वे लोग कल्प कल्प भर एक एक नरक में पड़े रहते हैं। ऐसा ऐसा वर्णन कर रहे हैं कलयुग के विषय में। ये बरना धम ते लिख मारा, स्वपच किरात कोल कलवारा, अरे मोई गृह संपत्ति नासे, मूड मुड़ाई होई सन्यासी। नारे मोई गृह संपत्ति नासी, मूड मुड़ाई होई सन्यासी। कितना बढ़िया सुंदर वर्णन कर रहे हैं। केली, कुम्हार, चांडाल, भील, कुल और कलवार आदि जो वर्ण में निम्न वर्ण में आते हैं, निम्न
श्रेणी में हैं। स्त्री के मरने पर अथवा घर की संपत्ति नष्ट हो जाने पर सिर मुड़ाकर सन्यासी बन जाते हैं। ऐसा ऐसा और जो भविष्य में भी कब काकभूषुंडी जी बताए हैं गरुड़ को, यह कब कथा सुनाई है और आज भी वही सब एकदम सत्य सामने आ रहा है। इस प्रकार तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं, काकभूषुंडी जी गरुड़ को बता रहे हैं। ते भी प्रण सनयाप पूजावहीं, ते भी प्रण सनयाप पूजावहीं, उभय लोक निज हाथ न सावहीं, बेप्र निराक्षर ललुप कामी, निराचार सठ ब्रिसली स्वामी, शूद्र करहीं जप तप व्रत नाना, शूद्र करहीं जप तप व्रत नाना, बैठी बरासन कहीं पुराना, सब नर कल्पित करहीं अचारा, जाई न बरनियनी ती अपारा। इस प्रकार बहुत सुंदर वर्णन कर रहे हैं। कह रहे हैं वे अपने को ब्राह्मणों से पुजवाते हैं। शूद्र लोग ब्राह्मणों से पुजवाने की इच्छा रखते हैं और पुजवाते भी हैं, शर्माते नहीं, और अपने ही हाथों दोनों लोक नष्ट कर दे रहे हैं। इस प्रकार कह रहे हैं कि अपने ही अपना नाश कर रहे हैं। ये ऐसा काकभूषुंडी जी बता रहे हैं, गरुड़ को बता रहे हैं। ब्राह्मण अपण लोभी कामी आचारहीन मूर्ख और ऐसा हो जाएगा। मूर्ख और नीची जात की व्यभिचारिणी स्त्रियों के स्वामी होते हैं। इस प्रकार ब्राह्मण भी पतित हो जाएगा, ऐसा वर्णन कर रहे हैं, जो एकदम सामने आ रहा है, सब देख रहे हैं। शूद्र करहीं जप तप व्रत नाना, बैठी बरासन करहीं पुराना, सब नर कल्पित करहीं अचारा, जाई न बरनियनी ती अपारा। शूद्र नाना प्रकार के जप तप और व्रत करते हैं। ऐसे तो कलयुग का प्रभाव बता रहे हैं, तथा ऊंचे ऊंचे आसन पर शूद्र बैठकर व्यास गद्दी संभालेंगे, इस प्रकार की भविष्यवाणी कर रहे हैं। और वही सब कलयुग में हो रहा है, और उसी पर व्यास गद्दी पर बैठकर पुराण की कथाएं कहेंगे, जो एकदम सत्य सामने आ गया है। सब मनुष्य मन माना आचरण करेंगे। अपार अनीत क्या वर्णन नहीं किया जा सकता। ऐसा ऐसा सत्य वचन जो एकदम सामने आ गया है, वही काकभूषुंडी जी गरुड़ को बहुत पहले ही बता चुके हैं। भय बरन शंकर कली भिन्न से तु सब लोग, भय बरन शंकर कली भिन्न से तु सब लोग, करहीं पाप पावहीं दुख भय रुज सुख वियोग, सहसम्मत हरि भक्ति पथ संयुत विरति विवेक, तेहि न चलहि नर मोह बस कल्पहि पंथी अनेक। इस प्रकार बहुत बहुत सुंदर वर्णन कर रहे हैं, जो एकदम आँख से सबको दिख रहा है। कलयुग में सब लोग वर्ण संकर और मर्यादा से च्युत हो जाएंगे। वे पाप करने लगेंगे और पाप कर रहे हैं। उनके फलस्वरूप दुख भय रोग शोक और प्रिय वस्तु का वियोग पाते हैं। ऐसा ऐसा वर्णन कर रहे हैं। वेद सम्मत तथा वैराग्य और ज्ञान से युक्त जो हरि भक्त का मार्ग है, मोह बस मनुष्य उस पर नहीं चलते और अनेकों नए नए पंथों की कल्पना करते हैं, करेंगे। ऐसा कलयुग का प्रभाव बता रहे हैं। कलयुग में यही सब होता है। ऐसा ऐसा बहुत सुंदर, इसकी आगे भी कलयुग के विषय में और बहुत बढ़िया बढ़िया सुंदर वर्णन किए हैं, जो हम आपको कल बताएंगे। आज का प्रसंग यहीं तक। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, भक्त तुलसीदास की जय।
आगे का प्रसंग और भी बहुत अच्छा सुंदर है। जो कल